हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोग जानते होंगे कि समय समय पर NCERT की तरफ से अलग अलग वेरियस नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जॉब्स के लिए। तो आज इसी एक नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं और बहुत ढेर सारी अलग अलग पोजीशंस आई हुई हैं NCERT की तरफ से और अलग अलग डोमेन्स के स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों या PhD के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो हो सकता है कि आपसे रिलेटेड भी या आपके जो डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशंस हैं या आपके मतलब की कुछ पोजीशंस आपको ज़रूर यहाँ पे मिल जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरीके से, कि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चाहे इंटर्नशिप, चैनल से काफ़ी बेनिफिट होता है, बट वो बिना सब्सक्राइब किए, वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक तरीके से हमारा सपोर्ट होगा, जिससे कि हमारी आवाज़ भी और लोगों तक पहुंच सकती है और हमारी रीच बढ़ सकती है, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए इसी अपील के साथ आपसे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये NCERT की तरफ से आई हुई पोजीशंस हैं, तो ncert.nic.in इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज़ का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखिए एकेडमिक में है, नॉन एकेडमिक में है और प्रोजेक्ट स्टाफ के थ्रू वैकेंसीज़ आई हुई हैं। अब इसमें आप प्रोजेक्ट स्टाफ में ही थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट पोस्ट इन CIET NCERT अंडर PAB एंड PAC प्रोजेक्ट्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए PDF के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ ताकि हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देख सकें। तो इस PDF में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहूँगा यहाँ पे, कि मतलब जो जिसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। ये जो डेट है, इस फॉर्म की एडवर्टीज़मेंट की जो डेट है वो 9 जुलाई 2025 को आई हुई थी। हमें इसके बारे में थोड़ी देर से इन्फॉर्मेशन लग पाई। एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है वो ये दिया हुआ है और ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट पोस्ट इन CIET NCERT अंडर PAB PAC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये PAB PAC के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज़ आई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ये जो जॉब हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो 2026 तक तो ये है ही है। मैं अभी बता भी दूंगा आपको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 31 मार्च 2026 तक ये है। और आपको जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनको CIET NCERT न्यू दिल्ली में काम करना होगा। और तो ये बेसिकली आपका दिल्ली की लिए जो भी पोजीशंस आई हुई हैं वो ये हैं। अब ये बेसिकली जो यहाँ पे जो पोजीशंस आई हुई हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी TA DA इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस्ड है, रिटन एग्जामिनेशन कोई भी नहीं होगा और इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू स्कैनिंग ऑफ QR कोड्स ऑन द date and time mentioned for each category of the post. No candidate will be allowed to fill the form outside this period. अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। देखिए, कुछ पोजीशंस की डेडलाइन जो है वो निकल चुकी है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत लेट पता चला था। लेकिन अगर आप खुद देखें तो एक बड़ी ताजुब की बात है कि यहाँ पे जैसे पोजीशन सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक की पोजीशन आई हुई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लाइव होने का टाइम केवल 1 दिन का है। आप देखें 20 तारीख को ये फॉर्म ओपन हुआ था और 21 तारीख को इसकी डेडलाइन है। 20/7/2025 सुबह 9:30 बजे से ओपन हुआ और 9:30 बजे अभी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह का 8 सवा 8 बज रहा है और यहाँ पे ये जो डेडलाइन है वो सुबह 9:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो अभी भी इसकी, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी इसकी डेडलाइन है। तो आप में से जो लोग भी अगर वीडियो देखेंगे, अगर ये वीडियो टाइम से पब्लिश हो जाता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। ये सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक की पोजीशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं विद क्वालिफिकेशंस एज़ पर UGC गाइडलाइंस फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। तो आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल पे रखा जा रहा है और यहाँ पे नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट एज़ पर UGC रेगुलेशंस और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। ठीक है,
तो अगर आप एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आते हैं तो वो भी, अगर आप नेट स्लेट की कैटेगरी में आते हैं तो वो भी, दोनों लोग एलिजिबल हैं। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं, डिज़ायरेबल है, अगर नहीं है पीएचडी की डिग्री तब भी आप मास्टर्स के लेवल पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें इसका जो अगर हम ये जो टोटल 5 पोजीशंस आई हुई हैं इनका ब्रेकअप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 पोजीशंस की डिटेल्स दी हुई हैं। तो पहली पोजीशन ये है मास्टर्स डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस ज़रूर देख लीजिएगा कि सभी पोजीशंस में कुछ कुछ एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो यहाँ पर भी एक पोजीशन आई हुई है, यहाँ पे इंग्लिश की पोजीशन है, यहाँ पे अगेन साइंस की पोजीशन है, आप देख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे साइंस की पोजीशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से ये देखिए लाइफ साइंस की एक पोजीशन आई हुई है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे और थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, आई डो नॉट नो कि इसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन भी कहीं से नहीं मिल पाई है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की टाइमिंग दी हुई है 20 तारीख से 21 तारीख तक, और यहीं पे इंटरव्यू का भी टाइम दिया हुआ है 21 तारीख तक। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या तो ये 21 तारीख को इंटरव्यू ना होकर के अभी फॉर्म फिलिंग की डेट के बारे में ही बता रहे हैं 21/7/2025, क्योंकि फॉर्म जब फिल ही हो रहा है 21/7/2025 तक, तो ये इंटरव्यू की डेट ऐसे कैसे हो सकती है, ये बात थोड़ी समझने में मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो इनफैक्ट अगर आप लोगों में से किसी को इसके बारे में डिटेल में पता हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ताकि बाकी लोगों को इससे बेनिफिट हो सके, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कहीं मिल नहीं पाई। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फॉर्म फिलिंग की डेट को ही इस यहाँ पे लिख रखा हुआ है। तो ये अलग अलग डोमेन्स की देखिए पोजीशंस आई हुई हैं। ज़्यादातर जगहों पे एमएस मास्टर्स ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं आराम से। कई सारी पोजीशंस लाइफ साइंस की भी आई हुई हैं। अब नेक्स्ट देखिए कंसल्टेंट एकेडमिक की पोजीशन आई हुई है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहे हैं और एक्सपीरियंस 3 साल का मांग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 21 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक वही चीज़ है जैसे कि मैंने पीछे बताया था, सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे फॉर्म खुल रहा है। और ये फॉर्म कैसे, आप फॉर्म तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये जो QR कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करिए और इसके लिंक पे जा करके आप क्लिक करिए तो आपको एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसी गूगल फॉर्म को फिल करने की बात है। गूगल फॉर्म भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा फॉर्म है, 2-4 इन्फॉर्मेशन ही उसमें मांगी हुई है, तो उसको आप आराम से फिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे सैलरी भी मेंशन्ड है। जो इनिशियल जॉब मैंने आपको बताई थी वो 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देगी आपको। दूसरी जो जॉब यहाँ पे है वो 80,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो लेवल है वो कम हो गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर हम डिटेल्स में इसके ब्रेकअप पे जाएँ तो यहाँ पर भी देखिए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो ये हिंदी की पोजीशन है, फिर यहाँ पे अगेन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत की पोजीशन है, या फिर अगर आप साइंस के हैं या अलाइड सब्जेक्ट के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइंस की भी है, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन सभी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन देखिए तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की आई हुई है पोजीशन। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आई हुई है, अगर हम देखें तो इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और साइंस की पोजीशन आई हुई है। यहाँ पर भी बॉटनी, जूलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोजीशन है, ये 2 पोजीशंस आई हुई हैं, और यहाँ पे एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की है और एक एजुकेशन की है। तो यहाँ पे एमएड वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए तो यहाँ पे हम देखें तो मैथमेटिक्स के लिए पोजीशन है, सोशल साइंस, एजुकेशनल, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की पोजीशंस है, और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांग रहा है। हर जगह मास्टर्स की ही मांगी हुई है। नेक्स्ट 1 पोजीशन आई हुई है, अगेन ये एजुकेशन की पोजीशन है। यहाँ पे अगली पोजीशन आई हुई है और ये साइंस की पोजीशन है, बट यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसका टाइमलाइन जो है वो ख़त्म हो चुका है। 17 से 18 तारीख ही था। अभी मैंने इसको ओपन करके देखा था तो इसका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि 18 तारीख तो बीत ही चुकी। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई थी टाइमली। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, और अगेन इसकी पोजीशन भी 17-18 को समाप्त हो चुकी है, तो इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे पोजीशन जो है ये अभी हैं 23 और 24 तारीख को इसका फॉर्म ओपन होगा। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं आप, यहाँ पे पीजी चाहिए, और उसके बाद अलग अलग जो पोजीशंस हैं उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पोजीशन आई हुई है, एआई से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश और एजुकेशन से रिलेटेड पोजीशन है। नेक्स्ट आइए, ये एक पोजीशन है और सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, तो पीजी डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं। आप हर जगह देख सकते हैं पीजी डिग्री ही है, और रीन्यूमरेशन यहाँ पे मेंशन है हर पोस्ट के सामने, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पोजीशन है, और
अनफॉर्चुनेटली इसका जो टाइमलाइन था वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पे अभी इसका टाइम बचा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं, 22 पोजीशंस हैं और कौन कौन से एरियाज़ में हैं ये आप चेकआउट कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं, फिर ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के केस में है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर है, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, बोडो, ये सब है। इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग इसके ऊपर है, यानी कि एजुकेशन की ऊपर है। इसके अलावा ये अगेन कंप्यूटर साइंस की पोजीशन आई हुई है। फिर इसके बाद मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन की डिग्री के लिए आया हुआ है। तो ऊपर वाले में कोई भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी पोजीशन जो है वो ऑलरेडी इसका टाइमलाइन ख़त्म हो चुका है। ये पोजीशन जो है इसके लिए भी ऑलरेडी टाइमलाइन समाप्त हो चुका है। हालांकि ये सारी की सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पोजीशंस थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके लिए भी टाइम बचा हुआ है और हालांकि ये जो पोजीशंस हैं वो 3D ग्राफिक डेवलपर या एनिमेटर या ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए है। तो लाइफ साइंस से रिलेटेड कम से कम ये पोजीशंस नहीं है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस एरिया या डिसिप्लिन के हैं, आप इस PDF को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये भी पोजीशन जो है वो 23-24 तारीख के लिए है और यहाँ पे अगर देखें तो कंटेंट डेवलपर एकेडमिक लाइन के लिए पोजीशन ये आई हुई है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो पहली पोजीशन जो है वो अगेन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। दूसरी पोजीशन जो है वो इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाइए, कंटेंट डेवलपर की पोजीशन है टेक्निकल, एक पोजीशन अनाउंस्ड है लेकिन ये समाप्त हो चुकी है ऑलरेडी। तो इतनी सारी पोजीशंस हैं, कई सारी पोजीशंस की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, बट जिनकी ख़त्म हुई हैं वो मोर और लेस आपकी कंप्यूटर साइंस या बाकी डोमेन्स की हैं। लाइफ साइंस की पोजीशंस अभी भी खाली हैं, आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं इन पोजीशंस के लिए। तो देख लेते हैं, कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई थ्रू QR कोड ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड बिलो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर पोजीशन से रिलेटेड डेट एंड टाइम मेंशन्ड है, उसका QR कोड मेंशन्ड है। कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं किया जाएगा उसके बाद, डेडलाइन के बाद अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, विल हैव टू रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू ऑन द फिक्स्ड डेट बाय 9 AM। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिपोर्ट आफ्टर 10 AM। तो अगर ये बात सही है, क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रही है इस तरीके की बात कि 23 और 24 तारीख को इसका फॉर्म भरा जाएगा और ये 24 तारीख को ही इंटरव्यू है। मे बी मतलब उसी दिन इंटरव्यू ले रहे हों, तो जब इंटरव्यू अगर उसी दिन ले रहे हैं वो, तो फिर ऑब्वियसली आपको उसी दिन प्रेजेंट होना पड़ेगा और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो अभी बहुत नज़दीक जो टाइम लाइन्स हैं उनको मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको दिल्ली में ही इंटरव्यू इसका देना होगा। तो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिपोर्ट आफ्टर 10 AM। दोज हु हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म टू द सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग, इतना रूम नंबर इतना ये दिया हुआ है, यहाँ पे लोकेशन है आपकी जहाँ पे आपको जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये पोस्ट अप्लाइड, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट पूरा है और इसके अलावा ये इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको रिपोर्टिंग कहाँ करनी है ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। और इन केस अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। NCERT की पोजीशंस हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशंस हैं और कुछ का टाइम ज़रूर निकल चुका है लेकिन कुछ अभी भी अवेलेबल हैं, जिनमें आप चाह करके अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।